नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महामानव की बात करना चाहता हूं जिनकी चर्चा मैंने अपनी 4 किताबों में की है। ये मेरी पहली किताब है ये निराले, जिसमें 11 महामानवों की बात है। उनमें से एक वो है। लघुल है, ये 3 भाषाओं में लिखी गई है, कुमाऊनी, हिंदी, अंग्रेजी। इनकी चर्चा है। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, इसलिए इस किताब महामनकी में भी इनकी चर्चा है। ये किताब भी 3 विषय भाषाओं में है, कुमाऊनी, हिंदी और अंग्रेजी। और बुनैद जो कि एसएसजे परिसर कुमाऊं यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में ये पढ़ाई जाती है संदर्भ के किताब तौर पर, ये इसमें भी इनकी चर्चा है। आइए, उनका नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो महामानव थे जो अपने का ऑफिस में 5 साल रहे, और 5 साल में जब वो ऑफिस में गए तो एक अटैची और कुछ किताब लेके गए और उतना ही सामान लेके वहाँ से निकले। जी हाँ, समझ गए होंगे आप, ये है महामानव एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका पूरा नाम है एपीजे अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम साहब। ये हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति हैं और जिनका जन्म 15/10/1931 को धनुषकोटी तमिलनाडु में हुआ, और 27/7/2015 को शिलोंग में एक भाषण देते हुए, जब ये अर्थ डेवलपमेंट पर भाषण दे रहे थे, वहाँ 84 साल की उम्र में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनका इंतकाल हो गया, देहावसान हो गया। मैंने ये निराली किताब में इनको मिसाइल मैन, महामानव, प्रक्षेपास्त्र मानव के तौर पर लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपति बने हमारे देश में, और यूपीए और एनडीए दोनों पॉलिटिकल सिस्टम का इनको सपोर्ट था। भले ही एक कैंडिडेट इनके विरोध में खड़ा किया गया जिनको बहुत कम वोट मिले, और 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक, यानी 5 साल ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। व्यस्तता के कारण इस संसार में एक ऐसा उदाहरण दिखाई देता है, जो व्यस्तता के कारण इनकी शादी तय हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन निकाह करते के समय ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और अपनी ड्यूटी पर ही लगे रहे। कोई न कोई वैज्ञानिक काम आते रहा, और उसके बाद वो फिर घड़ी नहीं आई, कलाम साहब का निकाह नहीं हुआ और ये अविवाहित रहे, कुंवारे रहे। और ये निराले जब मैंने इनको भेजी थी 2002 में, तो उससे पहले ये राष्ट्रपति नहीं थे जब मैंने किताब लिखी थी। तो ये किताब जब वहाँ पहुँची तो इन्होंने अपने ओएसडी को बताया कि इस राइटर को धन्यवाद पत्र भेज दो। वो पत्र मुझे मिला, और उसके बाद वो किताब को पढ़कर उन्होंने कहा इसे पुस्तकालय में हमारे रख दीजिए, ये उन्होंने कहा था। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ईमानदारी में इनका जो दुनिया में एक विशेष नाम है, देश में ही नहीं दुनिया में। देखिए, इनके पास राष्ट्रपति भवन में करीबन 50-60 इनके रिश्तेदार आए, और वो कुछ दिन वहाँ टिके करीबन, और जब कुछ रहे तो उनका टोटल बिल हुआ 3,54,900 रुपये के करीब हुआ। जब वो बिल पेमेंट सरकार की तरफ से, उन्होंने नो, ये मेरा गेस्ट है, हम पेमेंट करेगा इनका। इन्होंने अपने भुगतान किया। ऐसा कोई राजनीतिज्ञ आपने शायद देखा हो, शायद सुना हो, ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। और राष्ट्रपति बने तो फिर राजनिवास में गए। ये कहाँ, केरल में एक बार घूमने के लिए मौका मिला, तो वहाँ देखिए इनके 2 मुख्य गेस्ट कौन थे, जो मुख्य मेहमान थे। जब राजनिवास गवर्नर हाउस में ये रुके तो वहाँ एक मोची और एक होटल, छोटे से होटल के मालिक को इन्होंने बुलाया। ये मोची जब ये धनुषकोटी में अखबार बांटा करते थे, आरंभ के जीवन में जब जीविकोपार्जन करते थे या धन जुटाते थे, तो उस समय ये इनकी रिपेयर करता था जूते की, और ये होटल में ये कभी खाना चले जाया करते थे। इन दोनों को इन्होंने मुख्य मेहमान के तौर पर वहाँ पर बुलाया। और कलाम साहब की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इनका देहावसान 84 वर्ष में हुआ तो इनके पास क्या क्या था। लोग क्या क्या चीज़ें छोड़ जाते हैं, कितनी ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस और क्या नहीं छोड़ जाते, लेकिन कलाम साहब के पास क्या था, ये भी एक देखने वाली बात है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैंने कहीं से ये लिया हुआ है। इनके पास जब छोड़ गए 6 पैंट थी, 4 कमीज़ थी, 3 सूट थे, 2500 किताब, 1 फ्लैट, लेकिन वो फ्लैट का पहले ही इन्होंने दान कर दिया था, पेंशन भी ये दान कर देते थे, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण और 1 भारत रत्न, और 16 डॉक्टरेट, 16 डॉक्टरेट इनको जो मिले हुए थे वो, और एक वेबसाइट थी इनके पास, और एक ईमेल था। न कोई गाड़ी, न कोई मोटरसाइकिल, न कोई कुछ इनके पास। ऐसे महामानव थे जिन्होंने कई बातें इन्होंने लिखी हैं। इनको लोग प्यार से कलाम अंकल भी कहते थे। बच्चे, बड़े, टीचर इस सब को बताते थे। पिन ड्रॉप साइलेंट होता था इनके भाषण देते समय, लोग ऐसा कहते हैं। और इन्होंने कहा था, खुले आँखों से सपने देखा करो, तभी आगे बढ़ोगे।
बारिश होती है तो सारे पक्षी इधर उधर छुप जाते हैं, अपना आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन चील बादलों को चीर करके ऊपर चली जाती है। ऐसा मनुष्य को हौसला रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। माता पिता और गुरुजनों ने बच्चों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा आरंभ से ही देनी चाहिए, ऐसा कलाम साहब ने बताया था। और यदि कठिनाई नहीं होती तो सफलता कैसे मिलती। APJ अब्दुल कलाम जैसे महामानव, भारत रत्न अपने विश्व में निराले हैं, इसलिए मैंने इनको अपनी ये निराली किताब में जगह दी, इनके बारे में लिखा। उन्हीं 11 में से अभी अगली बार फिर और किसी की मैं चर्चा आपसे करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कलाम साहब को प्रणाम कहते हुए, एक जनरल सैल्यूट के साथ धन्यवाद करते हुए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।